हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। 10 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको लास्ट में मैं ये भी बताऊँगी कि PDF कहाँ से मिलेगी आपको ये, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दे रखा है कि ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन थ्रो ही वेल न्यू द कोल्ड स्टेयर ऑफ द रिफ्यूजर इन देयर आइज। तो इसमें क्या बोलना चाह गया है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि ही मतलब बच्चा जो है वो अपने दिल की बात कंट्रोल नहीं कर पाया, बोलना कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने बोल दिया जो भी उसे दिल में था, जो भी उसकी डिज़ायर थी, जो भी उसे चाहिए था। और उसको पता था जबकि कि आई से ही पता चल गया था कि उसके मॉम डैड जो है वो मना कर देंगे, उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। लेकिन किस चीज़ के लिए मना कर देंगे, क्वेश्चंस में देखते हैं। व्हाट डज ही वेल नोन, ही किसे बोला गया है इसमें। द चाइल्ड नोज दैट इट विल दैट हिज पेरेंट्स विल रिफ्यूज टू बाय एनीथिंग ही विल आस्क फॉर। तो इसमें चाइल्ड को बोला गया है ही, और उसको क्या चीज़ ये पता थी, वेल नोन। उसको ये चीज़ पता थी कि उसके पेरेंट्स जो है मना कर देंगे अगर कोई भी चीज़ वो ख़रीदने के लिए बोलता है तो उसको ये बात पता थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इज़ बीइंग टॉकिंग ऑफ। क्या डिज़ायर के बारे में बोला गया है कि क्या थी उसकी दिल की डिज़ायर, क्या चाहिए था उसे। द चाइल्ड हैज़ द डिज़ायर टू गेट द टॉयज़ फ्रॉम द शॉप इन द फेयर। तो चाइल्ड को क्या चाहिए था, उसे चाहिए था टॉयज़। जब वो फेयर में एंटर किया था उसे एक शॉप दिखी थी टॉयज़ की, और उसे उस टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो उसको वो चाहिए था। तो ये थी उसकी डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। थर्ड है वाई हैज़ द नरेटर सेड दैट ही कुड नॉट सप्रेस हिज हार्ट डिज़ायर। ये नरेटर ने क्यों बोल रखा है कि ही मतलब बच्चा, चाइल्ड, वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाया हार्ट की डिज़ायर को। द नरेटर सेड दैट ही कुड नॉट सप्रेस हिज हार्ट डिज़ायर एज अ चाइल्ड डिमांडेड द टॉय टू हिज फादर इवन थ्रो ही वेल न्यू दैट ही कुड नॉट गेट इट। नरेटर ने ये इसीलिए कहा है क्योंकि जो उसकी दिल की डिज़ायर थी, जो उसको चीज़ चाहिए थी, चॉइस चाहिए थे उसे, उसने अपने पापा को ये चीज़ बोल दी, फादर को ये चीज़ बोल दी, जबकि उसे पता था कि वो नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए ही बोला गया है, नरेटर ने ये चीज़ इसलिए बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द चाइल्ड डू, व्हाट डिड द चाइल्ड डू। चाइल्ड ने क्या किया जब वो खुद की डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने बोल दिया। द चाइल्ड आस्क फॉर द टॉय, आज टॉय के लिए उसने पूछ लिया जब वो अपनी डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि वो अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वो चीज़ बोल दी है अपने फादर को, लेकिन जबकि उसे पता था ये चीज़ कि उसके फादर मना कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। सेकंड एक्सट्रैक्ट है थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सुलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इस पैराग्राफ में, इस एक्सट्रैक्ट में क्या बोला गया है, ठीक है। इसमें एक मैन की बात की गई है। वो मैन जब बच्चा खो जाता है तो वो मैन उसे देख लेता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द मैन बीइंग रेफर्स टू, द मैन किसे, वो मैन कैसा है, ठीक है। ही वॉज द काइंड मैन, वो बहुत काइंड मैन है। हु वॉज हेल्पिंग द चाइल्ड टू फाइंड हिज पेरेंट्स, जो कि बच्चे को हेल्प कर रहा था उसके पेरेंट्स ढूंढने के लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सट्रैक्ट का कि व्हाट वाज द मैन ट्राइंग टू डू, मैन क्या करने की कोशिश कर रहा था वो आदमी। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैन वाज ट्राइंग टू कंफर्ट द चाइल्ड। पहले तो वो बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रहा था, जो कि हु वॉज फ्रेंटिकली का मतलब होता है डेस्परेट और पैनिक स्टिकन। क्योंकि बच्चा ना, जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स बहुत खो गए हैं तो वो बहुत डेस्परेटली और बहुत पैनिक करने लग गया कि, और पैनिक करने लग गया तो इस, और वो अपने मॉम डैड को ढूंढने लग गया बहुत जल्दी जल्दी, अपनी आइज से इधर उधर देख रहा था कि कहीं पे उसके मॉम डैड दिख जाए, उन्होंने जो कलर की ड्रेस पहन रखी है वो उसे दिख जाए। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गया था और बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, ठीक है। तो थर्ड है व्हाट वाज द रियल इंटेंशन ऑफ द मैन, उस आदमी की रियल इंटेंशन क्या थी। द मैन इंटेंडेड टू पेसिफाई, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी हु इज़ अपसेट टू बी काम एंड क्वाइट। अगर कोई पर्सन अपसेट है तो उसको चुप कराना, उसे काम करना। तो
आदमी जो है करने की कोशिश कर रहा था। द चाइल्ड न्यू समथिंग अबाउट इट पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा ना एकदम से बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गया था। तो उसे ना चुप कराना, उसे काम करना बच्चे को, वो आदमी ये चीज़ कोशिश कर रहा था कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बता सके। लाइक होता है ना कि अगर कोई बच्चा खो जाता है तो आप उससे पूछोगे आपके पेरेंट्स कहाँ है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। तो ये सब पूछने के लिए वो उसको पहले चुप करा रहा था, कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज टू ह्यूमर द डिस्कॉन्सुलेट अनहैप्पी चार्ज। अब ये जो फ्रेज में एक्सट्रैक्ट में बोला गया है कि द टू ह्यूमर द डिस्कॉन्सुलेट, डिस्कॉन्सुलेट का मतलब होता है अनहैप्पी चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू humor the disconsolate charge means the man was trying to make sad and unhappy child feel comfortable। इस लाइन का सिर्फ यही मतलब है कि जो अनहैप्पी चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा सैड है, उसको कंफर्टेबल कराने की वो कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में, जिससे वो चुप हो और वो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बता सके, जिससे वो आदमी जो है बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा सके। तो ये चीज़ इसी लाइन का यही मतलब था। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड एक्सट्रैक्ट पे। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। तो इसमें क्या बोला गया है कि लुक, देखो ये नाइस, इतने स्मेल करो इन अच्छे अच्छे फ्लावर्स को, इनकी खुशबू सूंघो, क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। गार्लैंड मतलब कलेक्शंस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन। ये लाइन कौन बोल रहा है? द काइंड हार्टेड मैन हु वॉज हेल्पिंग द चाइल्ड स्पोकन द गिवन लाइन्स। वो काइंड हार्टेड मैन जो कि उस बच्चे की हेल्प कर रहा था उसकी मॉम डैड को ढूंढने के लिए, तो उस आदमी ने ये लाइन्स बोली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट डज ही वांट टू ऑफर। वो क्या ऑफर कर रहा था इन लाइन्स में? वो फ्लावर्स ऑफर कर रहा था। द मैन वांट्स टू ऑफर द चाइल्ड द गार्डन, मतलब कलेक्शंस ऑफ फ्लावर ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स का कलेक्शन। फ्लावर्स की खुशबू स्मेल करो, बहुत अच्छी होती है। तो मतलब ऐसे वो ऑफर कर रहा था जिससे बच्चे का थोड़ा सा ध्यान भटके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज ही वांट टू ऑफर। वो क्यों ये चीज़ ऑफर कर रहा था? द स्पीकर सिंपली वांट्स टू डाइवर्ट द चाइल्ड अटेंशन टू कन्फर्ट हिम फॉर द टाइम बीइंग। वही चीज़ जो है ना, आप अभी बताइए, वो चाइल्ड की माइंड को डिवर्ट करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो चुप हो सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के, जितनी उसकी पीक थी उतना वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसका अटेंशन उस फ्लावर्स पिलाने के लिए, इसीलिए उसने ये चीज़ ऑफ़र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू दिस। चाइल्ड ने कैसे रिएक्ट किया जब वो आदमी जो है, काइंड हार्टेड मैन जो है, वो बच्चे को फ्लावर्स का कलेक्शन दे रहा था, मतलब कि स्मेल करो। तो चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। बच्चे ने क्या किया, अपनी नोज़ को घूम गया, मतलब वो अगर मैं आदमी की गोदी में था तो उसने अपना मुंह ही घुमा लिया उस बास्केट पे से जिसमें वो आदमी फ्लावर्स सूंघा रहा था। तो और वो मुंह घुमा कर रोने लग गया बहुत ज़्यादा। उसने फिर रोना स्टार्ट कर दिया, तो क्योंकि उसको वो सी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड एक्सट्रैक्ट। अब चलते हैं फोर्थ एक्सट्रैक्ट की तरफ। हैविंग रन टू और फो इन द रेंज रेग ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइंग सप्रेस्ड इनटू सॉ। इसमें क्या बोला गया है? हैविंग रन मतलब वो रन कर रहा था, इधर उधर जा रहा था। ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइंग, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये इस एक्सट्रैक्ट में बोला, इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं क्वेश्चंस में। व्हाट इज़ द चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। इस एक्सट्रैक्ट में चाइल्ड का जो माइंड है उसको आप क्या बताओगे कि उसके माइंड में कैसे क्या चीज़ चल रही है, कैसे डिस्क्राइब करोगे। द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब द चाइल्ड पैनिक स्टिकन आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। तो ये तब का पैराग्राफ, ये एक्सट्रैक्ट ये जो लाइन्स ली है मैंने, ये वहाँ से लिया है कि जब बच्चा खो जाता है, जब वो डेस्परेटली अपने मॉम डैड को इधर उधर भागवा के ढूंढ रहा होता है, तो रन कर रहा होता है कि उसके मॉम डैड मिल जाए। तो ये तब का है। तो इसमें क्या है कि चाइल्ड बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है खोने के बाद। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्ड एग्जैक्टली डूइंग। एग्जैक्टली चाइल्ड क्या कर रहा था? इधर उधर भाग रहा था। द चाइल्ड वॉज रनिंग टू एंड फॉर इन द सर्च ऑफ हिज पेरेंट, एट लास्ट वुड क्राइंग व्हेन ही कुड नॉट फाइंड देम एनीवेयर।
तो इसमें क्या है कि चाइल्ड पहले तो इधर उधर बहुत ही ज़्यादा पैनिक की तरह इधर उधर देखने लग गया कि उसके पेरेंट्स, इधर उधर भागने लग गया कि उसके पेरेंट्स मिल जाए, और एट लास्ट जब उसको लगा कि उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, वो खो चुका है, तो उसने क्या किया, रोना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का है, क्या है, वाई डू यू थिंक ही स्टूड डिफीटेड। आपको ऐसा क्यों लगा, आप क्या सोचते हो कि वो डिफीटेड क्यों हुआ। ही स्टूड डिफीटेड एज हिज कम्फर्ट एफर्ट्स टू सी देम वेयर एक्सॉर्टेड एंड एज इफ ही हैड नो होप। डिफीटेड का मतलब उसने हार मान लिया, वो थक गया, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा दिए अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, इधर उधर भागना, इधर उधर ढूंढना, तो उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा दिए, और वो बहुत ज़्यादा उसे ऐसा फील हुआ अंदर से कि अब होप नहीं है, उसके मॉम डैड उसे नहीं मिल रहे हैं, तो तब उसने रोना चालू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द फ्रेजेस। क्राइज सप्रेस का मतलब होता है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया, टू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स लगाना कुछ चीज़ के लिए कि आप उसे रोकना चाहते हो। टू क्राई सप्रेस्ड इनटू, इसका क्या मतलब है, ऊपर फ्रेज में ये पूरी मैं लाइन दिखाती हूँ कि हिज क्राई सप्रेड इनटू सॉप्स। ये क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गई हूँ शायद, तो ये मैं लाइन कंप्लीट कर दी मैंने। इसका क्या मतलब था कि इट मीन्स दैट द चाइल्ड वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वेज ऑफ क्राइंग बट वॉज कंट्रोलिंग। अब ये लाइन तब की है जब बच्चा बहुत डेस्परेटली हर जगह ढूंढ रहा था, बस रोने ही वाला था, वो इतना था, जब उसने होप खो दी एट लास्ट वो रो लिया, एट लास्ट में वो रोया। लेकिन ये उस टाइम ये वो लाइन है कि जब बच्चा रोने ही वाला था लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था कि वो ना रोए, उसके मॉम डैड उसे मिल जाएगा, जब उसको होप थी उसके दिल में। ठीक है, तो ये तब की लाइन है। तो ये हो गया आपका फोर्थ फ्रेज। इसमें यही था कि वो रोने ही वाला था और वो इधर उधर भाग के ढूंढ रहा था अपने पेरेंट्स को। ठीक है, अब चलते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 5 पे। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन देयर फेमिलियर टोरेंट्स वे। इसका क्या मतलब है, उसके फादर जो है ना उसकी तरफ रेड आइज करके देख रहे थे। क्यों देख रहे थे, तो हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु फादर इज स्पोकन इन द अबव लाइन। किसके फादर की बात की गई है इसमें, लॉस्ट चाइल्ड के फादर की बात की गई है। द एक्सट्रैक्ट स्पीक अबाउट द फादर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। बी दे रखा है, व्हाट मेड द फादर्स एंग्री। फादर को गुस्सा क्यों आया, वो एंग्री क्यों हो गए, क्योंकि चाइल्ड ने जो डिमांड की थी टॉयज़ के लिए, उसकी वजह से उसके फादर गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक फेमिलियर टर्न्स वे मीन्स। इसका क्या मतलब है कि द फ्रेज मीन्स दैन द अनकाइंड लुक ऑफ द फादर विच द चाइल्ड वॉज फेमिलियर विथ। इसमें ये बोला है कि अनकाइंड लुक है फादर का, जिसे चाइल्ड जानता था पहले से ही कि उसके पापा मना करेंगे, लेकिन उसने फिर भी टॉयज़ के लिए पूछा। तो ये जो लुक था, जो उन्होंने लुक दिया था बच्चे को कि मैं नहीं दिलाऊंगा, मतलब आंखों से ही बता दिया था कि मैं नहीं दिलवाने वाला हूँ, तो ये चीज़ चाइल्ड पहले से ही जानता था। ठीक है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड द मदर रिएक्ट टू दिस। उसके मदर ने कैसे रिएक्ट किया जब उसके फादर ने उस पर गुस्सा कर दिया। उसके आइज़, फादर की जो आइज़ थी उन्होंने रेड आइज़ दिखा दी कि मैं नहीं दिलाने दूँ, तो उसकी मदर ने कैसे रिएक्ट किया था। द मदर ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड एल्सवेयर। उसकी मदर, जब उसके पापा ने उसे मना कर दिया, रेड आइज़ दिखा दी, जैसे घूर लिया, तो उसकी मदर ने एकदम से क्या किया, अपने चाइल्ड को बोला कि देखो चाइल्ड, देखो किधर देखो। ये इस एक्सट्रैक्ट में नहीं बताया गया, तो आपको ये नहीं लिखना है। द मदर ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, आप बस ये लिख दो कि मदर अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी एल्सवेयर, कहीं और। ठीक है, तो आप चलते हैं 6th एक्सट्रैक्ट की तरफ। बट ही हाफ न्यू हिज पेरेंट एज ही बैक that his peel would not be healed because his parents would say he was greedy। तो इस फ्रेज में क्या बोला गया है कि वो जानता था, आधा न्यू हिज पेरेंट्स, हाफ जानता था अपने पेरेंट्स को कि अगर वो कुछ भी चीज़ मांगता है तो वो उनको नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो। ठीक है, व्हाट वॉज द चाइल्ड हेजिटेटिंग फॉर। अब इसमें ये बोला गया कि चाइल्ड हेजिटेट क्यों कर रहा था। उसने फर्स्ट जब डिमांड की थी टॉयज़ की, तो उसके पापा ने मना कर दिया, तो फिर उसे लगने लगा कि हाँ अब मैं ये भी मांगूंगा तो ये भी मना कर देंगे, मतलब उसने अपने दिल में ना कोई रीज़न बना लिया, तो वो हेजिटेट क्यों करने लग गया।
द चाइल्ड वॉज हेजिटेटिंग टू आस्क फॉर हिज फेवरेट स्वीट बर्फी। अब इसमें क्या बोला गया कि वो हेजिटेट किसके लिए कर रहा था, वो बर्फी के लिए कर रहा था, क्योंकि फेवरेट मिठाई है उस बच्चे की, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। वैसे इसमें मिठाई बोला गया, लेकिन आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो हेजिटेट कर रहा था, उसने नहीं बोला अपने पेरेंट्स को। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें थी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट्स में बताओ कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसने अपने पेरेंट्स को बोली नहीं, जो कि उसे चाहिए थी या करनी थी। ठीक है, इससे आपको चैप्टर और क्लियर होगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्ड पी। चाइल्ड की क्या विश थी कि वो अपने पेरेंट्स से ये चीज़ मांगे कि वो ये चीज़ उन्हें दिलाए। द चाइल्ड विश हिज फादर टू गेट हिम स्वीट्स, कि उसके फादर उसे स्वीट्स दिलाएं, ये उसकी विश थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक हिज फादर वॉज नॉट ग्रांटेड हिज पी। ऐसा क्यों, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि उसके फादर ने उसकी विश को ग्रांट क्यों नहीं किया था, उसको मतलब वो चीज़ क्यों नहीं दिलवाई थी। द फादर माइट नॉट वॉन्ट द चाइल्ड टू बी पैम्पर्ड सो ही डू नॉट ग्रांट हिज चाइल्ड विश। तो मतलब वो उनका ये था कि मतलब वो स्ट्रिक्ट फादर बनना चाहते थे और वो अपने चाइल्ड को ज़्यादा पैम्पर नहीं करना चाहते थे कि हाँ बेटा चलो अगर तुम्हें ये चाहिए तो चलो मैं ये भी दिलवा देता हूँ, ये भी दिलवा देता हूँ। तो वो ऐसे नहीं करते थे, वो स्ट्रिक्टली एज अ फादर की अपनी कर रहे थे। उनका अलग बिहेवियर था कि उन्हें कैसे अपने बच्चे को पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, मतलब ये चीज़ थी। तो इसलिए वो उसे पैम्पर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी विश ग्रांट नहीं की, मानी नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट्स नेचर ऑफ द फादर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अबव स्ट्रैक्ट। तो इसमें फादर का नेचर क्या बताया गया, जो कि आपको इस एक्सट्रैक्ट से लग रहा हो कि क्या नेचर हो सकता है फादर का। द फादर सीम्स टू बी अनकाइंड बट बेसिकली प्रैक्टिकल पर्सन। फादर बहुत इसमें बहुत अनकाइंड लग रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रूड हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा करने वाले फादर हैं, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली वो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन एक्सट्रैक्ट में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनकाइंड है। ठीक है, और इसमें भी बोला गया कि वो अपने पैम्पर नहीं करना चाहते थे अपने बच्चे को ज़्यादा। तो अब सेवेंथ एक्सट्रैक्ट दे रखा है हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड होज बेबी आर यू द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लीन ऑफ द मास। तो इसमें क्या बोला गया है कि बच्चे से वो क्या पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम यहाँ पे किसके बच्चे हो, तो ये मैन पूछता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। हु स्पोकन द अबव लाइन, ये किसने बोला है लाइन्स के बारे में। द काइंड मैन पिक द चाइल्ड अप एंड स्पोक द अबव लाइन। तो ये लाइन बोली है उस काइंड मैन ने। उसने सबसे पहले क्या, बच्चे को उठाया गोद में और फिर उसने ये लाइन्स बोली कि बेटा कि तुम कहाँ से हो, हाउ डिड यू गेट हेयर, आप किसके बच्चे हो। तो ये चीज़ उस काइंड मैन ने बोली। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट हैज़ एग्जैक्टली हैपेंड। उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था। द मैन फाइंड द चाइल्ड क्राइंग अलोन इन द ट्रैम्पलिंग क्राउड, लिफ्ट द चाइल्ड इन हिज आर्म। सॉरी, अब मैंने क्या द मैन ने फाइंड किया उस समय की सिचुएशन ये थी कि चाइल्ड ना बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो क्राउड के बीच में से निकल के आ रहा था। तो मैंने ये चीज़ देख ली और उस चाइल्ड को अपने आर्म्स में ले लिया और फिर तब जाके उसने ये लाइंस बच्चे को बोली थी। थर्ड दे रखा है डिस्क्राइब द चाइल्ड सिचुएशन। हमें चाइल्ड की सिचुएशन, इस एक्सट्रैक्ट में जो चाइल्ड की सिचुएशन दे रखी है वो हमें बतानी है। द चाइल्ड वॉज रनिंग क्विकली टूवर्ड्स द स्ट्रीम इन द होप दैट ही वुड मीन हिज पेरेंट्स। चाइल्ड ना बहुत क्विकली रन करके गया। कहाँ पर गया, एक वहाँ पे ना शायद टेम्पल था, बुक में टेम्पल की बात की गई है। तो वहाँ पे ना टेम्पल था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना भीड़ लगी थी, लोग खड़े थे। तो उसको वहाँ पे लगा कि उसके वहाँ पे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उसे ड्रेस कुछ सिमिलर लगी। तो वो भाग के वहाँ पर गया कि उसे वो होप मिला, क्योंकि सेम कलर की ड्रेस थी। तो उसको होप लगा कि वो अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, उसके पेरेंट्स वहाँ पर है। ठीक है, इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेयर क्लियर ऑफ द मास। इसका क्या मतलब है कि मेकिंग द वे थ्रू द क्राउड। उसने बीच में से निकलकर मेकिंग द वे थ्रू द क्राउड, उसने रास्ता बनाया और क्राउड से निकलकर वो उस बच्चे तक पहुंच गया, काइंड मैन। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोल रखी है। आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास।
ठीक है, तो इसमें बोल रखा है। अब 8th एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर्ड विद हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लन टू पुट राउंड योर नेक। इसमें क्या बोल रहा है, मैन जो है वो ट्राई कर रहा है, बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है, और वो कहाँ पर लेके गया, फ्लावर सेलर के पास लेके गया, जो कि गेट के पास बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम इन नाइस फ्लावर्स को स्मेल करना चाहोगे। वुड यू लाइक अ गार्लन, क्या तुम्हें ये गार्लन पसंद है। टू पुट राउंड योर नेक, अपने नेक के अराउंड राउंड रखना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, वाई वॉज द मैन ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी क्यों कोशिश कर रहा था बच्चे को खुश करने की। द मैन वॉज ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद हिम एज ही हैड रियलाइज्ड दैट द चाइल्ड हैज़ बीन लॉस्ट। मैन उस बच्चे को खुश करने की इसलिए कोशिश कर रहा था, खुश करने की और कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चा खो चुका है। तो वो खो चुका है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, और आदमी को ये चीज़, उस आदमी को ये चीज़, मैन को ये चीज़ समझ आ गई कि वो बच्चा खो गया, इसीलिए वो उसे कंफर्टेबल और हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, वेयर डिड दे रीच, वो कहाँ पर पहुँच गए। दे रीच द प्लेस नियर वेयर द फ्लावर सेलर वो सेलिंग द फ्लावर्स, ये वहाँ पे पहुँच गया उस बच्चे को लेकर जहाँ पे जो फ्लावर सेलर था, जो फ्लावर बेचते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स वो बेच रहा था फ्लावर सेलर, तो वो उसको लेके, बच्चे को लेके वो आदमी उसके पास पहुँच गया खुश करने के लिए। थर्ड दे रखा है, हाउ वॉज द मैन ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, कैसे मैन बस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। द मैन वॉज ट्राइंग टू गेट हिम द गुलमोहर गार्लैंड वेयर ही थॉट ही वुड मेक हिम हैप्पी, आदमी को लगा कि वो फ्लावर्स को देख के वो खुश हो जाएगा और वो हैप्पी हो जाएगा, इसीलिए वो वहाँ पे कलेक्शंस ऑफ फ्लावर्स थे उसके पास, फ्लावर सेलर के पास, तो वहाँ पे उसको ले गया। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू थिंक वाज द चाइल्ड रिस्पॉन्स टू दिस, चाइल्ड ने कैसे रिस्पॉन्स किया होगा, आपको क्या लगता है। द चाइल्ड टर्न्ड अवे हिज नोज इंडिकेटिंग हिज डिसअप्रूवल फॉर इट, यही बात हमने एक और फ्रेज में की थी पीछे कि चाइल्ड ने कैसे रिस्पॉन्स किया उन फ्लावर्स को। सेम एक्सट्रैक्ट है, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो चाइल्ड ने वही किया, अपनी नोज़ को टर्न कर लिया, अपने फेस को भी टर्न कर लिया, और आदमी को ये समझ आ गया कि भैया ये तो डिसअप्रूवल है, ये नहीं सूंघेगा, इसको नहीं चाहिए फ्लावर्स, है ना। सब 9th एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुमने हॉर्स पर कभी राइड की है। ही जेंटली आस्क्ड, ही अप्रोच्ड द रिंग, द चाइल्ड थ्रोट tore into 1,000 shrilling sub and only shouted, I want my mother, I want my father. तो उस आदमी ने ना उस बच्चे से नॉर्मली पूछा कि क्या तुमने, एक वहाँ पे झूला था, घोड़े वाला झूला होता है ना बच्चों का, तो क्या तुमने इस पर कभी राइड किया है। लेकिन बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और बस यही शाउट कर रहा, यही चिल्ला रहा था कि मुझे अपने मॉम डैड चाहिए। तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ही कौन है इस फर्स्ट लाइन में। आप फर्स्ट लाइन देखो, विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड, तो ही कौन है। वेयर इज़ ही ऑफर अ राइड ऑन अ हॉर्स, किसने ये ही जो है इसने राइड ऑफर किया। ही इज़ अ काइंड मैन हु रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम गेटिंग टेम्पल्ड इन द स्ट्रीम, ही आस्क्ड द लॉस्ट चाइल्ड फॉर द राइड ऑन द हॉर्स। तो ही एक वही आदमी है जिसने बच्चे को बचाया था। एक क्राउड में जो बच्चा था वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो जो टेम्पल्स के पास बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो वहाँ से बच्चे को उठाया था जिस आदमी ने, ये वही आदमी है। तो उसने वही लॉस्ट चाइल्ड से यही पूछा कि क्या तुमने कभी ये घोड़े पर राइड किया है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डज ही आस्क फॉर द राइड, उसने हॉर्स की राइड के लिए ये चीज़ क्यों पूछी उस आदमी ने। द काइंड मैन आस्क फॉर अ राइड बिकॉज द चाइल्ड वॉज क्राइंग इनकॉन्सोलेबली फॉर हिज पेरेंट्स एंड ही वॉन्टेड टू क्वाइटन द चाइल्ड बाय डिवर्टिंग हिज अटेंशन। तो यही मतलब है इसका, क्यों पूछा था उसने, क्योंकि चाइल्ड बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे अपने पेरेंट्स चाहिए थे, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था, और उसे चुप कराने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए उसका माइंड, इसीलिए उसने ये चीज़ पूछी थी। वाई डिड द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू द 1,000 श्रिलिंग शॉप्स, इसका क्या मतलब है कि चाइल्ड ना बहुत ज़्यादा हाई साउंड में रो रहा था। वो क्यों रो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड था, एक्सट्रीमली स्केयर्ड, एंड वांटेड टू बी यूनाइटेड इमीडिएटली विद हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स से इमीडिएटली मिलना चाहता था, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफकोर्स आप अगर खो जाओगे कहीं पे तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे कि आपके मॉम डैड कहाँ चले गए। तो यही चीज़ इस बच्चे के साथ भी, वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसे अपने मॉम डैड से जल्दी मिलना था। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डिड द चाइल्ड शाउट, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर।
चाइल्ड बार बार चिल्ला रहा था कि उसे अपने मम्मी पापा चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था उस आदमी के एब्सेंस में, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। तो पेरेंट्स ही तो अपने थे ना उसके, उस आदमी को तो वो जानता भी नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था। दे वर मोर इम्पोर्टेंट टू हिम, उसके लिए उन सारी चीज़ों से उसके पेरेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। कौन कौन सी चीज़? टॉयज, स्वीट्स, गार्डन और राइड ऑन द राउंड अबाउट। तो राउंड अबाउट का मतलब वही होता है जो गोल सा झूला होता है जिसमें बैठ के बच्चे झूलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसे अपने पेरेंट्स लगे, और वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली मिलना चाहता था, तो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था। अब ये है 10th एक्सट्रैक्ट, लास्ट एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगलिंग टू thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement, he might have been trampled under foot had he not shrieked at the high pitch of his voice. तो वो चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था फेयर में, और वो ऐसे बीच बीच में से निकल रहा था, और बहुत ही ज़्यादा हाई पिच में वो रो भी रहा था, चिल्ला भी रहा था कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो ये चीज़ कर रहा था। तो ये इस पैराग्राफ में बोल रखा है, और डीपली पढ़ते हैं इसे। वेयर वॉज द चाइल्ड एट दिस टाइम? इस टाइम पर चाइल्ड कहाँ पर है? द चाइल्ड वॉज amid a crowd of the people in the shrine because he had got separated from his parents and was desperately looking for them. तो ये जो चाइल्ड है, ये वहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा क्राउड था, टेम्पल्स के पास बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो वो अपने मॉम डैड से बहुत सेपरेट हो गया था, अलग हो गया था, इसीलिए वो डेस्परेटली हर जगह पे देख रहा था अपने पेरेंट्स को, कि उसके पेरेंट्स मिल जाएं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वॉज ही ट्राइंग टू डू? वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? टू मेक हिज वे थ्रू द फीट ऑफ द क्राउड इन ऑर्डर टू फाइंड हिज पेरेंट्स। वो जो बहुत ज़्यादा क्राउड था, अब वो बच्चा बहुत छोटा सा था, तो वो ऐसे क्राउड के बीच में से निकल रहा था, तो थ्रू द जो क्राउड था बहुत ज़्यादा, उनके बीच फीट के बीच में से ऐसे निकल के निकल रहा था, ठीक है, कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई कुड द चाइल्ड हैव गॉट ट्रैम्पल्ड टू वॉक ऑन समबडी? इसका मतलब होता है टू वॉक ऑन समबडी, ठीक है। बच्चा जो है, क्या उसके ऊपर कोई चढ़ के जा सकता है? द चाइल्ड कुड हैव गॉट ट्रैम्पल्ड बिकॉज द ग्रुप ऑफ द पीपल फॉर द रिलीजियस reasons was crowded and he was so small that the people did not realize his presence around their feet. तो मतलब वो उनके पैरों के बीच में से निकल के जा रहा था, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बोला गया है कि वहाँ पर था उस रिलीजियस, जहाँ पे टेम्पल मैंने आपको बताया कि वहाँ पर था, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो वो तो बहुत छोटा सा है, तो लोगों ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उसे रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो उसके फीट के आसपास है, ठीक है। तो हो सकता है उसे चोट वगैरह भी लगी हो, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो हो सकता है तो चोट वगैरह भी लगी हो ऐसे निकलने में, क्योंकि भीड़ होती है, धक्का मुक्की टाइप्स होता रहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डिड द चाइल्ड श्रिंक शॉट लाउड नॉइज इन द हाई पिच? बच्चा रो रहा था, क्यों रो रहा था? द चाइल्ड श्रिंक्ड फादर मदर बिकॉज ही वॉज ट्रबली स्केयर अबाउट गेटिंग लॉस्ट, क्योंकि ऑफकोर्स वो खो गया था। एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि वो खो गया था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो बस ये चिल्लाता है, फादर मदर कहाँ हो आप, मम्मी पापा आप कहाँ हो, है ना। तो यहाँ पर होते हैं 10 एक्सट्रैक्ट्स फिनिश, ठीक है। सो आई होप आपको ये 10 के 10 एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी PDF कहाँ से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाओ, टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आप वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएगी। अब तक जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, तो आप वहाँ पे लास्ट PDF जो होगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसकी, ठीक है। मैंने लिख रखा होगा वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस PDF, ठीक है। तो आप वो PDF डाउनलोड करो, आपको ये PDF मिल जाएगी। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।